ओम। ये मोक्ष प्राप्ति का एक और साधन है समाधान। तो समाधान का अर्थ है कि अपने मन और बुद्धि को उस तत्व को जानने में लगाना निरंतर, अपने मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करना उस तत्व को जानने की, और अपने अंदर एक प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करना। जब तुम्हारे अंदर वो प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी, वो विवेक उत्पन्न होगा, तो तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम्हारी मन और बुद्धि उस परमपिता परमात्मा में नहीं लग रही, अगर तुम्हारी बुद्धि और मन तो संसार में लगा हुआ है, तो तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर कैसे बढ़ोगे। तो अगर तुम्हें उस तत्व की खोज करनी है, उस तत्व को प्रकट करना है, तो अपने अंदर तुम्हें एक भाव लेके आना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा के प्रति, अपने मन और बुद्धि के अंदर, कि हमारा जो मन है वो निरंतर संसार की वस्तु की कल्पना ना करे, क्योंकि हमारा मन संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही उसके अंदर रहती है। वो विचलन करता रहता है, ईर्षा द्वेष करेगा, राग और द्वेष उसके अंदर चलते रहते हैं। तो एक हमारे अंदर जब प्रज्ञा बुद्धि जगेगी, उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक विवेक उत्पन्न होगा, तो हम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और यही समाधान है साधक का, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए उसके मन के अंदर और उसकी बुद्धि के अंदर, वो अपनी मन और बुद्धि को उस तत्व को खोज करने में लगा दे। वो अपनी मन बुद्धि का उपयोग संसार की वस्तु को प्राप्त करने में ना करे, संसार में अपनी मन बुद्धि को ना लगाए, वो लगाए उस तत्व को जानने के प्रयास में। अगर हम भार भार से अध्यात्म में चल रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है फिर हमारा अध्यात्म मार्ग पर चलने का। तो अध्यात्म जो है ना, अंदर का मैटर है। अंदर से तुम एक जिज्ञासा उत्पन्न करो अपनी बुद्धि के अंदर, और अपने अंदर प्रज्ञा बुद्धि करो। जब तुम्हारे अंदर ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी, तो तुम उस तत्व को जानने में आगे बढ़ जाओगे। तो तुम्हारे मन और बुद्धि का लगना बहुत जरूरी है उस परमपिता परमात्मा की खोज में निरंतर। तुम्हारी मन बुद्धि संसार में नहीं होनी चाहिए, संसार की वस्तु को प्राप्त करने में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मन बुद्धि लगनी चाहिए उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में। जब तुम्हारी मन और बुद्धि उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में लगेगी, तो यही समाधान है जो मोक्ष का साधन है, यही समाधान है। ओम।